एवरीवन, वेलकम टू टेक्निकल नर्ड। तो आज हम सीखने वाले हैं, ये हम एक सीरीज चलाने वाले हैं जिसमें हम प्रीवियस ईयर के जितने एंटोनिम सिनोनिम्स है उसको कवर करेंगे। एंड आवर मेथड विल बी वेरी सिंपल कि हम जैसे वर्ड है डिप्लोरेबल, ठीक है, इसका मीनिंग चेक करेंगे एंड देन ऑप्शंस के भी मीनिंग चेक करेंगे बिकॉज ऑप्शन से भी एनडीए उठा के देता है। ठीक है, तो हम इस फेज में चलेंगे एंड विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसे मोहन वॉज लिविंग इन अ डिप्लोरेबल कंडीशन। अब डिप्लोरेबल का मतलब होता है बहुत दयनीय स्थिति में रह रहा था। दयनीय मतलब बहुत गंदी, या फिर कह सकते हैं बहुत एक कह सकते हैं बहुत पुअर स्टेट में। डिप्लोरेबल मतलब पुअर स्टेट में वो रह रहा था। ठीक है, तो पुअर कंडीशन, बहुत गंदी कंडीशन में रह रहा था। अब यहाँ देखते हैं रिप्रीहेंसिबल का मतलब होता है जिसको कंडेम किया जाता है, या फिर जो चीज़ जिसकी निंदा की जाती है, सेंश्योर किया जाता है। सेंश्योर इसका मतलब हो सकता है निंदा करना। रिप्रीहेंसिबल का मतलब क्रिटिसाइज करना। ठीक है, इसका मतलब ये हो सकता है क्रिटिसाइज करना। ठीक है, और इसका मतलब क्या हो सकता है, और रिप्रीहेंसिबल रिप्रोच। ठीक है, ये सारे इसके मतलब है। तो ये तो पुअर वगैरह आ नहीं रहा है। ओप्रोब्रियम का मतलब होता है बहुत, मतलब हार्श क्रिटिसिज्म, रिब्यूक करना, स्पोल्ड करना, मतलब किसी का बहुत हाईली क्रिटिसाइज किया जा रहा हो। ठीक है, क्रिटिसाइज किया जा रहा हो। डिस्पाइकेबल मतलब का मतलब भी यही होता है, डिस्पाइज करना, किसी से हेट करना, हेट टाइप। इन तीनों का मतलब देखो एक ही चीज है, सेंशर, क्रिटिसाइज, रिप्रोच। ठीक है, ओप्रोब्रियम का मतलब भी ऐसे ही होता है। ठीक है, निंदा करना, क्रिटिसाइज करना। लेकिन कमेंडेबल का मतलब होता है टू प्रेज करना। ठीक है, प्रेज। ठीक है, यूलोजाइज। ठीक है, यूलोजाइज। ठीक है, यूलोजाइज। और और हो सकता है प्रेज का मतलब एक्सटॉल करना। ठीक है, एक्सटॉल करना। और हो सकता है पैनीजाइरिक। ठीक है, पैनीजाइरिक, इसका मतलब ये भी हो सकता है। तो ये सारे क्या है, कमेंडेबल के मतलब है। और डिप्लोरेबल का अपोजिट हमें चाहिए, तो इसका आंसर कमेंडेबल होगा। कितना आसान क्वेश्चन था। ठीक है, तीनों का मतलब एक ही है, रिप्रेहेंसिबल। ओप्रोब्रियस या फिर ओप्रोब्रियम कह सकते हैं, ईएस एडजेक्टिव है, ईएम नाउन है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पे मूव करते हैं। दीज एक्सरसाइज विद काउंटर एक्ट, मतलब काउंटर एक्ट मतलब इसके अपोज में वर्क करना। जैसे कोई चीज ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है, तो इसको ये काउंटर एक्ट कर रही है। पर एग्जाजरबेट का मतलब होता है टू मेक थिंग्स वर्स। टू मेक थिंग्स वर्स मतलब जो चीज खराब है उसको और खराब कर देना। मतलब ये तो इसका अपोजिट है, यानी ये इसका आंसर होगा बिल्कुल। ठीक है, और काउंटर एक्ट का और इसके अपोजिट कह सकते हैं, एग्जाजरबेट हो सकता है। हाँ, मिटिगेट का मतलब होता है कम करना। मिटिगेट बहुत वर्ड आता है, मिटिगेट। फॉइल का मतलब क्या होता है, टू स्पॉइल समवंस प्लान। फॉइल मतलब होता है टू स्पॉइल समवंस प्लान। ठीक है, थॉट का मतलब होता है किसी को डराना। ठीक है, डराना धमकाना। ठीक है, और डराना धमकाना, जैसे थॉट समवन टू डू समथिंग। ठीक है, कॉन्ट्रावीन का मतलब होता है, इसका सिनोनिम है, काउंटर एक्ट का कॉन्ट्रावीन क्या है, सिनोनिम है। कॉन्ट्रावीन मतलब लाइक कुछ इसके अपोज में कॉन्ट्रावीन करना, अपोज करना किसी चीज का, उसे कहते हैं कॉन्ट्रावीन। कॉन्ट्रासेप्टिव भी कह सकते हैं इसको हम। ठीक है, कॉन्ट्रासेप्टिव भी इसका मतलब क्या होगा, काउंटर का सिनोनिम होगा। ठीक है, तो ये सब इसके होंगे सिनोनिम्स। अब चलते हैं परजीवर। यू हैव टू परजीवर विद द डिफिकल्ट स्टूडेंट्स। अब डिफिकल्ट में परजीवर, ये वर्ड बना कहाँ से है, परजीवरेंस से बना है। क्या, परजी, सॉरी दोस्तों, ये थोड़ा पेन टैब आ जाएगा तो उसके बाद हमारा काम सही हो जाएगा। परजीवरेंस, ठीक है, इससे बना है। तो परसिवरेंस का मतलब होता है टू परसिस्ट, टू उनके साथ कैरी करना। मतलब देखो, ये तीन क्या है, कितना आसान क्वेश्चन। देखो, स्टैंड फर्म, ये तीनों परसिवर के सिनोनिम है, कैरी ऑन करना। लेकिन गिव अप मतलब हार मानना। ठीक है, गिव अप मतलब हार मानना। एक इसका ईडीएम आता है, टू किक द बकेट। टू किक द बकेट, उसका मतलब तो डाई होना होता है। किक द बकेट, उसका मतलब होता है टू डाई। ठीक है, टू डाई। ठीक है, पर ये तो थोड़ा सा अलग हो गया, लेकिन मिलता जुलता इसी से है। ठीक है, अब देखते हैं, दिस न्यू कलर स्कीम इज हिडियस। हिडियस मतलब होता है काफी ऐसी चीज जो बहुत घिनौनी हो, या फिर जिसको अच्छा ना माना जाना, मतलब बहुत छुपाने लायक हो। हिडियस का मतलब ये होता है। ठीक है, तो अगर हम चेक करें, ठीक है, हिडियस के कुछ अलग मतलब कह सकते हैं, जैसे कह सकते हैं बहुत अगली, अगली कह सकते हैं। ठीक है, अनप्लीजेंट कह सकते हैं। तो इसके जो सिनोनिम है, देखो, ग्रोटेस्क। ग्रोटेस्क का मतलब होता है बहुत भद्दा। ग्रोटेस्क मतलब बहुत बैड। ठीक है, बैड।
ठीक है। मैकेब्रे का मतलब भी होता है बैड, मतलब समथिंग विच इज वेरी अगली, मैकेब्रे। ठीक है, एक बाहर का वर्ड है। अपेलिंग का मतलब होता है हॉरिफाइंग, शॉकिंग, स्टनिंग, मतलब कुछ डराने लायक। हॉरिफाइंग मतलब हॉरिफाइड, कि वो डर गया, हॉरिफाई। आई एम अपेल्ड बाय द ब्यूटी, आई एम अपेल्ड बाय द शॉक ही रिसीव्ड आफ्टर हिज ग्रैंडफादर्स डेथ। ठीक है, हॉरिफाइंग। लेकिन ब्यूटीफुल एक कितना प्यारा वर्ड है भाई, क्या यही इसका सिनोनिम है, मतलब इसका अपोजिट है, एंटोनिम। अब देखते हैं स्क्वेंडर। स्क्वेंडर देखा होगा तुमने, ये यूज किया जाता है वर्ड अमीरों के लिए। अमीर लोग क्या करते हैं, स्क्वेंडर करते हैं अपना मनी को, मतलब फिजूल खर्ची करते हैं। लाइक फ्रिटर अवे, एक्स्ट्रा वेगेंट होते हैं वो लोग। एक्स्ट्रा वेगेंट मतलब एक्स्ट्रा खर्च करते हैं, एक्स्ट्रा वेगेंट, एक्स्ट्रा खर्च करते हैं। ठीक, स्प्लर्ज करते हैं, स्प्लर्ज का मतलब भी यही होता है, स्प्लर्ज करना। ठीक है, फ्रिटर अवे मतलब ऐसे ही। और अगर हम देखें, फ्रिटर का एक और मतलब होता है पकोड़े। आपने खाए हो चाय पकोड़े, तो फ्रिटर्स कहते हैं पकोड़ों को। ठीक है। और एक वर्ड होता है फॉसेट। फॉसेट करके वर्ड होता है, FAUCET। इसका मतलब होता है नल, उसको फॉसेट कहते हैं, फॉसेट। ठीक है। स्क्वेबल का मतलब भी यही होता है, स्क्वेंडर करना, एक्स्ट्रा वेगेंट करना, फिजूल खर्ची करना। और इसके मतलब होते हैं, इसका अपोजिट कैसे हो सकता है स्क्वेंडर का, पार्सीमोनियस। क्या, पार्सीमोनियस। इसका मतलब होता है इसका फ्रूगल, इकोनॉमिकल। ठीक है, थोड़ा राइटिंग खराब है दोस्तों, इकोनॉमिकल। ठीक है, इकोनॉमिकल। ये सब इन सब का मतलब होता है कम खर्च करने वाला, फ्रूगल। ठीक है, इकोनॉमिकल, पार्सिमोनियस, कंजूस कह सकते हैं इनको। लेकिन इसका मतलब यहाँ पर स्क्वेंडर का मतलब होगा मैनेज करना। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, पैशनेट का मतलब होता है काफ़ी, बंदा जो डेडिकेटेड हो, थॉटफुल, डेडली। ठीक है, प्रैक्टिकल, जियोलॉजिकल, सब बहुत ईजी है। एसिमिलेशन मतलब किसी चीज़ का कॉम्बिनेशन, एसिमिलेट कर दिया चीज़ों को। ठीक है, एब्सोल्यूशन मतलब, एब्सोल्यूशन क्या हो गया है, एब्सोल्यूशन, एब्सोल्यूशन। एक्यूमुलेशन का मतलब भी वही होगा, कलेक्शन का मतलब भी होगा। लेकिन एब्सोल्यूशन का मतलब क्या होता है यार, एब्सोल्यूशन मतलब टू ऑब्लिगेशन, गिल्ट, फॉर्मल रिलीज फ्रॉम गिल्ट। एब्सॉल्व, अरे हाँ, इसका मतलब होता है एब्सॉल्व करना, एक्सोनिरेट करना, एब्सॉल्व, एक्सोनिरेट करना, एक्सोनिरेट करना। ठीक है, EXONE, एक्सोनिरेट करना। फिर एक वर्ड होता है एक्सकल्पेट करना, भी यही होता है, एक्सकल्पेट। ये सारे इसके सिनोनिम है दोस्तों। ठीक है, आप देखते हैं हाइक। हाइक मतलब राइज करना, हाइक। ठीक है, क्रस्ट कोर मेंटली क्या चीज़ है पता नहीं, ये भी देखते हैं, ये तो ज्योग्राफी का पास चीज़ आ गया। ठीक है, इनके जो यहाँ पर जो मीनिंग्स आते हैं ना, यही रिपीट होते हैं इन फ्यूचर एग्जाम्स। जैसे अबोर्ड, क्या होता है अबोर्ड, देर इज अबोर्ड, अबोर्ड मतलब होता है घर। अबोर्ड, अबोर्ड क्या होगा, यहाँ पर नाउन होगा। अभी हम इस चीज़ में नहीं जा रहे हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम सिनोनिम्स में। द किंग, यहाँ पर पता है एक चीज उन्होंने बहुत अच्छी कर दी है, कि आप क्वेश्चन को पढ़ गए ना, जैसे द किंग शन वॉज बेनिश्ड ड्यू टू पॉलिटिकल राइवलरी। बेनिश का मतलब हो गया किसी को निष्कासित कर दिया, एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा क्या बोलते हैं उसे, एक्स, एक्स्ट्रा, मतलब बाहर कर दिया है, मतलब उसे देश निकाला दे दिया गया है, उसे क्या कहते हैं, एग्जाइल दे दिया गया है, एग्जाइल। ठीक है, जैसे किंग शन वॉज बेनिश्ड मतलब कुछ गलत चीज हो गया, यानी डिपोटेड होता है, डिपोटेड टू रंगून। हु वॉज डिपोटेड टू रंगून, बहादुर शाह जफर टू, रिपोर्टेड टू रंगून, डिपोटेड टू रंगून। कौन, बहादुर शाह जफर टू, रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बाद, 1857 के रिवॉल्ट के बाद। चलो ये तो भाई हिस्ट्री होगी तुम्हारी। ठीक है, तो यहाँ पर बैनिश का मतलब हो गया एग्जाइल दे दिया, उसको निकाल दिया है, देश निकाला दे दिया है। ठीक है, तो डिपोर्ट कर दिया है मतलब बाहर भेज दिया है। कॉल्ड बैक का मतलब बुला दिया है। एक्सेप्टेड, नोटिफाइड, कोई मतलब नहीं बनता, बहुत ईजी वर्ड्स है। डेजलिंग का मतलब है बहुत ही ब्रिलियंट, अमेजिंग, अमेजिंग, स्टनिंग। ठीक है, ब्यू मतलब एकदम मतलब क्रेजी, बहुत अमेजिंग। ठीक है, और ठीक है, ब्रिलियंट का मतलब क्या होता है, ब्रिलियंट का मतलब ब्रिलियंट। डिसमल मतलब टू डिसोबे करना, किसी चीज़ को डिसमल मतलब किसी चीज़ का डिसोबे करना, डिनाई करना किसी चीज़ को, डिनाई। ठीक है, डिसमल का मतलब हो गया डिनाई। पथेटिक का मतलब हो गया बहुत ही गंदी सी, पथेटिक, इन अ पथेटिक स्टेट, द पुअर्स लिव इन अ पथेटिक स्टेट वेयर देयर इज नो लाइट, नो फूड, नो बेड। दिस इज अ पथेटिक स्टेट, बहुत ही पिटीफुल स्टेट कह सकते हैं। ठीक है, पिटी ऐसे कह सकते हैं। प्योराइल होता है बचकाना, प्योराइल मतलब होता है टोटली चाइल्डिश, प्योराइल इज टोटली चाइल्डिश, बहुत प्योराइल कहते हैं उसे, प्योराइल। ठीक है, सिली, इमेच्योर, लाइक। ठीक है, अब होता है रीबफ करना। रीबफ मतलब होता है क्रिटिसाइज करना, रिजेक्ट करना।
ठीक है। क्रिटिसाइज करना, रिजेक्टेड, रीबफ्ड ऑल सजेशन मतलब रिजेक्टेड, या फिर रिजेक्टेड कह सकते हैं, या फिर मेन इसका अगर देखो काफ़ी यहाँ पर क्लोज मीनिंग है, रीबफ का काफ़ी क्लोज मीनिंग है। तो इसका जो मेन मीनिंग होता है टू मतलब किसी चीज़ को रिजेक्ट करना, क्रिटिसाइज तो नहीं, क्रिटिसाइज का हमने पीछे पढ़े थे, कंडेम करना, रिप्रोच करना। ठीक है, देखो रिपीट हो रखा है यहाँ पर, क्रिटिसाइज वहाँ भी आया था, वहाँ यहाँ भी आया है। वहाँ क्रिटिसाइज करना क्वेश्चन में था, यहाँ यहाँ पर आ गया है। तो यहाँ पर रिजेक्ट इसका मतलब हो जाएगा रीबफ करना, टूक मतलब हो जाएगा इसको एक्सेप्ट करना। ठीक है। ग्रांटेड मतलब होता है किसी को ग्रांट देना, फ्री में कुछ चीज़ प्रोवाइड करना, उसे कहते हैं ग्रांट। ठीक है। तो यहाँ पर क्रिटिसाइज आ जाएगा इसका मतलब, क्रिटिसाइज, रिप्रोच। तो यहाँ पर आया रीबफ्ड मतलब रिजेक्ट करा उसने। ठीक है। और बफ मतलब होता है, बफ मतलब काफ़ी शौकीन व्यक्ति होता है, जैसे आई एम अ मूवी बफ। तो मूवी बफ का मतलब हो गया आई एम अ वेरी मतलब आर्डेंट फॉलोअर ऑफ मूवीज। आर्डेंट मतलब होता है बहुत पैशनेट फॉलोअर ऑफ मूवीज। आर्डेंट का और क्या सिनोनिम हो सकते हैं? असीडुअस, असीडुअस, हार्ड वर्किंग। ठीक है, असीडुअस। और तो ये हो गया। ठीक है। ही डिसोन्ड इज रॉयल लेगेसी एंड बिकेम अ कॉमनर। डिसओन करना मतलब अबेंडन करना। यहाँ पर अबेंडन का मतलब है, डिसओन मतलब हो गया इसके और क्या मीनिंग हो सकता है डिसओन करना मतलब? यार इसके सिनोनिम होते हैं कुछ, मैं भी ये भूल रहा हूँ। टू, आई डोंट रिमेम्बर राइट नाउ। तो इसके दो सबसे फेमस होते हैं, जो कि होता है रिनाउंस करना, रिनाउंस मतलब त्यागना, और रेप्यूडिएट करना भी होता है, रेप्यूडिएट। ये रेप्यूडिएट भी इसका मतलब होता है। क्या बढ़िया चीज़ है, कितने इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, देख रहे हो आप? ये अलाउड क्वेश्चन बहुत इजी चीज़ है, इनको बताने की मुझे जरूरत नहीं। स्केप्टिकल मतलब होता है डाउटफुल। इसका इफ यू आर डाउटफुल अबाउट समथिंग, फिशी। ठीक है, यू आर फिशी। ठीक है, इफ यू आर डाउट फिशी, समथिंग समथिंग दैट इज, ये आर डाउटफुल। एक्सपेक्ट करना, ये इससे कुछ आशा रखना। एंशियस मतलब वरीड। एंशियस का एक तीन चार मैं आपको इडियम्स बता देता हूँ, लाइक हैविंग किटन्स। ठीक है, हैविंग किटन्स। फिर बोलते हैं यू गॉट समवन्स काउ। ठीक है, समवन काउ। ठीक है। और इसका एंशियस का मतलब होता है वरीड। ठीक है। और और एंशियस का मतलब होता है हैविंग किटन्स, गॉट समवन्स काउ। और होता है एंशियस का मतलब होता है, एक होता है गैड फ्लाई। कुछ मैं यहाँ पर वो भी बता देता हूँ आपको। गैड फ्लाई मतलब उसमें किसी को अनॉय करना। ठीक है, किसी को अनॉय करना, गेट फ्लाई मतलब। और ट्रीड ऑन समवन्स टोज, ट्रीड ऑन समवन्स टोज, इसका मतलब होता है किसी को अनॉय करना। समवन टोज, इसका मतलब होता है किसी को अनॉय करना। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि सिनोनिम्स है इसके, हैविंग किटन्स, गॉट योर काउ। ठीक है। एक होता है कैट गॉट योर टंग। कैट गॉट योर टंग का मतलब स्पीचलेस हो जाना। ये कुछ कुछ वर्ड आ सकते हैं टंग। ठीक है। ठीक है, मतलब स्पीचलेस, स्पीचलेस। ठीक है। दो तीन और कर देते, 15 मिनट की वीडियो बना लेते हैं, यहाँ पर कुछ कर ले। कैट गॉट योर टंग। एक होता है डेड रिंगर। डेड रिंगर होता है एग्जैक्ट डुप्लीकेट्स। डेड रिंगर होता है मतलब डुप्लीकेट्स। ठीक है, डुप्लीकेट। और क्या कह सकते हैं? गिव वॉकिंग पेपर्स, गिव वॉकिंग पेपर्स, इसका मतलब होता है ले ऑफ करना किसी को, मतलब एम्प्लॉयज़ को निकालना जॉब से। ठीक है, जॉब से निकालना किसी को, तो उसे कहते हैं गिव वॉकिंग पेपर। ठीक है। टू एक्सपेल, एक्सपेल करना किसी को, बैनिश करना। बैनिश का एक और सिनोनिम आ गया एक्सपेल करना, एक्सपेल। ठीक है, एक्साइल, एक्सपेल, डिपोर्ट। ठीक है। तो ये सारे हो गए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।